अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, आज की जो वीडियो है आप उसको हम डिस्कस करेंगे अबाउट फेसबुक। जो क्रिएटिव है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह के जो क्रिएटिव्स हैं वो हेल्पफुल है और वो वर्क करती है फेसबुक एड्स। और हम लोग कुछ जो ब्रांड्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उनके जो क्रिएटिव है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग बहुत सारी जो रिकमेंडेशन है जो कि हम टेस्ट कर सकते हैं फेसबुक एड्स, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर करें इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो ये जो सारा प्रोसेस है फॉर रिव्यू क्रिएटिव, एनालाइजिंग क्रिएटिव, ये मैं आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखाऊंगा। तो चलिए मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। अच्छा, मैंने कुछ ब्रांड्स के मैंने कुछ क्रिएटर्स वगैरह निकाले हुए हैं और बहुत बड़े ब्रांड्स हैं। मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि मिलियन ऑफ डॉलर ये लोग स्पेंड करते हैं ईच मंथ। ठीक है। तो कुछ ब्रांड्स के मैंने क्रिएटर्स निकाले हैं जो अब वन बाय वन हम उसको डिस्कस करेंगे। और एक ब्रेक डाउन हम लोग करेंगे कि ये क्रिएटिव क्यों अच्छा है, ताकि आप लोग को आइडिया हो और आप भी सेम इम्प्लीमेंट करें फॉर योर लोकल या फिर इंटरनेशनल क्लाइंट्स में। ठीक है। और मेन मकसद आपको पता लग जाए कि ये जो क्रिएटिव्स है इसका बैक एंड पे या ऑन द टॉप ऑफ योर माइंड क्या चीज़ें चल रही हैं कि हम लोग इस तरह की क्रिएटिव हम लोग यूज़ कर रहे हैं और टारगेटिंग के लिए बेस्ट है। तो सबसे पहले अगर हम इस ब्रांड की बात करें, तो आप ये देखें कि जो एड कॉपी है वो बिल्कुल ही शॉर्ट है। ठीक है। इससे पहले हम लोग क्रिएटिव पे आ जाते हैं। हम इसका क्रिएटिव देखें कि यहाँ पे जस्ट इमेज यहाँ पे ऐड किया हुआ है और इनका एक ऊपर एक सोशल प्रूफ टाइप उन्होंने किया हुआ है कि लेट्स से कि यहाँ पे आवे कि लेट्स से प्रिवेंशन उनके मैगजीन वगैरह होगा, कोई वेबसाइट है। ठीक है। एक ट्रस्ट बिल्ड किया हुआ है, यहाँ पे ये लोग फीचर हुए हैं। ठीक है। तो इससे क्या होगा, अच्छा ये जो क्रिएटिव है ये दिखा रहे हैं रीटारगेटिंग ऑडियंस को। ये मुझे किस तरह पता लगा, एक तो ये कि ये देखें यहाँ पे आपका इन्होंने यहाँ पे परसेंटेज ऑफ दिया हुआ है। ठीक है। और यह है कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, जस्ट उन्होंने जस्ट जो होता है ना मेन फीचर्स जो होता है बेनिफिट्स वगैरह वो जस्ट डिफाइन किया हुआ है। और यहाँ पे जो इमेज है यहाँ पे ये सबसे बड़ा जो एक मैं कहता हूँ कि एक एक होता है ना कि आई कैचिंग है, या फिर कहूँगा कि ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है कि आप लोग इस तरह कर सकते हैं कि एक आपने स्टैटिक इमेज बने और यहाँ पे आपने सोशल प्रूफ लगा दिया कि लेट्स से आप फीचर हुए हैं इस वेबसाइट पे। ठीक है। या इस मैगजीन पे। तो अब अगर पाकिस्तान में तो वहाँ पे भी आप इस तरह मेंशन कर सकते हैं ताकि एक ट्रस्ट बिल्ड हो। लोग आपको सर्च करेंगे तो आपको फिर लगेगा, हाँ लोग फिर देखेंगे कि हाँ ये एक ट्रस्टेड ब्रांड है। ठीक है। तो इस तरह के आप लोग जो चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप एक फीचर वगैरह का आप एक बॉर्डर डाल सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं बीच लेट्स से। अभी आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आपके प्रोडक्ट बिल्कुल विजिबल हो ब्रांड नेम के साथ, रादर देन कि आपने कहीं और पे लेट्स से यहाँ पे कर दिया तो मे भी थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाए और ये कि अच्छा नहीं लगे। बट बेहतर ये है कि यहाँ पे आप टॉप पे कर सकते हैं। पर जैसी बात है जो आपकी इमेजेस वगैरह पर डिपेंड करता है किस तरह की हैं, तो उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। जो सेकंड क्रिएटिव है ये मैं कहूँगा कि ये मेरा सबसे फेवरेट ब्रांड है। और इसके जो क्रिएटिव है बहुत ही टॉप नॉच है। इनकी जो स्पेंडिंग है वो मिलियन ऑफ डॉलर्स है इनके। मतलब अगर आप एक्टिव एड देखेंगे आई थिंक 200 से भी ज़्यादा इनकी एक्टिव एड्स हैं। ठीक है। तो आप सबसे पहले देखें इनका, अच्छा इनका अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं तो मतलब इनका जो बैकग्राउंड है वो सोप वगैरह स्किन केयर इससे रिलेटेड है। ठीक है। सोप वगैरह ये लोग सेल आउट कर रहे होते हैं, बहुत मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं बट अगर इनका मेन वो कहूँ कि जो इनका मेन हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। तो इनको अगर हम क्रिएटिव को डिस्कस करें तो आप ये देखें कि थंबनेल किस तरह ज़बरदस्त किया हुआ है कि थंबनेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग उसको इग्नोर करते हैं कि थंबनेल इतना आई कैचिंग रखें कि लोग इस पर क्लिक करें। अच्छा ये जो हुक है, अब सबसे पहले हम पहले हुक को देखते हैं। Hey, I thought I had good hygiene until she told me. You smell like a chemical. अब ये देखें जो शुरू के जो 3 सेकंड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपने देखा लोग एक होता है ना जब बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने हुक डाला हुआ है। अब क्या है कि जो शुरू के जो 3 सेकंड वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत क्रूशल होते हैं जिसको हम कहते हैं। ठीक है। अब अगर आपका 3 सेकंड में आपने अगर ऑडियंस का अपनी जो अटेंशन ग्रैब कर ली ना, बस फिर वही आपका मेन काम आपको हो गया। अब आगे आपको मैसेजिंग करनी है, आपको उसको लेकर चलना है, प्रॉब्लम बतानी है, फिर सोल्यूशन बतानी है। ठीक है। अगर आपके 3 सेकंड्स आपके अच्छे नहीं होंगे तो पूरा ऐड आपका बिगाड़ जाएगा और परफॉर्म नहीं करेगा। लोग आपके शुरू के 3 सेकंड्स अगर आपके अच्छे नहीं होंगे लोग कहेंगे भाई बेकार है, मतलब ये कि आप आपने उसने एक अटेंशन आपने ग्रैब नहीं किया। तो अब इनका, अच्छा ये जो हुक है ये लोग नहीं हर क्रिएटिव में इस तरह के, मतलब मैं कहूँगा 10 से 15 जो क्रिएटिव है उसमें इस तरह के हुक्स उन्होंने यूज़ किया। तो इट मीन्स इट इज़ वर्किंग।
तो आप इस तरह के हुक्स आप टेस्ट कर सकते हैं अगर आप स्किन केयर से हैं। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं कि अच्छा, अब एक और चीज़ मुझे ऐड करनी है कि ये जो मैं क्रिएटिव दिखा रहा हूँ या मैं आप लोग को आइडियाज़ दे रहा हूँ कि आप अपने ब्रांड्स के लिए किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ब्रांड्स सिर्फ स्किन केयर से रिलेटेड हो, अगर ऐसे कोई डिफरेंट ब्रांड भी हो उससे भी आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में भी, डिफरेंट निशेस में भी कर सकते हैं। तो अब Hey, आपको I बता thought रहा I हूँ। had good hygiene until she told me. You smell like a chemical factory. Yeah, so my girlfriend told me I was putting on way too much cologne. But the stuff I was using didn't last long, so I had to. अब ये देखें, यहाँ पे वो कोई प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता रहा, जस्ट वो अभी प्रॉब्लम बताया कि ये चीज़ें लेट्स से स्मेल आ रही थी और एक प्रॉब्लम अभी तक तो Dump it प्रॉब्लम ही बता on. रहा है। So I wound up doing some research, and this fireside bourbon. अब ये देखें, मतलब एक प्रॉपर एक लोगों को एक होता है ना अलाइन करके लेकर चलना है। सबसे पहले हुक ज़बरदस्त, ठीक है, हुक में भी प्रॉब्लम बताए, ठीक है, और उसके बाद फिर लेट्स से उन्होंने प्रॉब्लम बताई ये स्मेल, ये चीज़ स्मेल आई। फिर क्या हुआ कि फिर मैंने क्या किया, मैंने रिसर्च किया तो ये प्रोडक्ट सामने आ गई, तो लोगों को एक Bourbon एजुकेट, cologne popped up. फिर उसके बाद जाके प्रोडक्ट को दिखाना, फिर प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करेंगे भाई प्रोडक्ट ये है क्या चीज़, प्रोडक्ट के बारे में उसको डिटेल में फिर एक्सप्लेन किया। Apparently, it's specifically made for men, and it's made with natural oils like cedar wood. I'm smelling pellets, and I mean after because it's more affordable. Yourself with some Dr. Squatch cologne. ठीक है, तो अब ये देख सकते हैं कि किस तरह उन्होंने ज़बरदस्त जो है एक प्रॉपर एजुकेशन वाइज और एक प्रॉपर लेकर चलेंगे। सबसे पहले हुक बताया, फिर प्रॉब्लम बताया, फिर उसको एजुकेट के मैं फिर मुझे ये प्रोडक्ट किस तरह मिली। ऐसे नहीं कि जैसे मैं देख रहा हूँ डायरेक्टली ही हम प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कर देते हैं, इस तरह नहीं करना। सबसे पहले प्रॉब्लम को बताना जो लोगों के साथ हो रहा है, ठीक है, और मतलब उसको इस तरह शो करें कि लोगों को फील होगा कि हाँ यार ये इशू मेरे साथ हो रहा है, जिस तरह इन्होंने क्रिएटिव में किया हुआ। ठीक है, तो इस तरह मैंने जो ब्रेक डाउन किया, इस तरह जो है आप लोग कर सकते हैं। और जो आप देख सकते हैं कि सब टाइटल बहुत यूज़ किया हुआ है, सब टाइटल कोशिश किया करेंगे, यूज़ किया करें। इससे ये होता है कि लेट्स से अगर मैं ऑडियो, लेट्स से मैंने कोई सेंटेंस मिस कर दिया तो एटलीस्ट सामने जो टेक्स्ट होगा वो मैं रीड करके मैं मुझे आइडिया हो जाएगा ये प्रोडक्ट क्या है, क्या चीज़, क्या बोलना चाह रहे हैं आप लोग, ये वॉइस ओवर में है, क्या बोल रहा है बंदा, ठीक है। और ये भी होता है कि टेक्स्ट ओवरले में ये भी एक फ़ायदा होता है कि लोग जस्ट उसी को रीड कर रहे होंगे फिर और क्रिएटिव को देख रहे होंगे। एक और चीज़ कि आप ये देख रहे होंगे कि जो क्लिप्स हैं वो स्विच बहुत हो रहे हैं। Until she told me. You smell like a chemical factory. Yeah, so my girlfriend told me I. अब अभी ये देख रहे हैं क्लिप, मतलब ये कि 6 सेकंड हो गए, कितनी दफ़ा क्लिप चेंज हो गए, ठीक है। तो इसी तरह आपको इंगेजिंग बनाना है, जितना क्लिप चेंज करते रहेंगे और इंगेजिंग बनाएंगे, सबटाइटल्स कभी यहाँ पे दिखा दिए, कभी यहाँ पे ऊपर दिखा दिए, ठीक है। तो इस तरह आप और ज़्यादा इंगेजिंग बना सकते हैं। जितना इंगेजिंग होगा लोग उतनी बार आपकी वीडियोस देख रहे होंगे और डेफिनेटली इट विल इंक्रीज योर कन्वर्जन रेट। और जब आप लोग फिर जाएंगे लैंडिंग पेज पर और ऑटोमेटिकली आपका अगर लैंडिंग पेज अच्छा होगा तो कन्वर्जन रेट आपकी इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद हम दूसरे उसमें आ जाते हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की कि ऐड कॉपी यहाँ पर भी वही सेम, यहाँ पर भी वही सेम। इसका मतलब है कि इस वर्किंग ये लोग जो मेन फोकस कर रहे हैं ये क्रिएटिव पे कर रहे हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे इन्होंने ये इसको हम कहते हैं स्प्लिट स्क्रीन, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि इन्होंने दिखाया कि लेट्स से आप जो नॉर्मल सोप यूज़ कर रहे हैं वो, और उन्होंने ब्रांड का नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। अब हम ये देखें कि ये बहुत चलता है स्प्लिट स्क्रीन कि एक जगह आपने प्रॉब्लम बता रहे हो या लेट्स से वो चीज़ कि विदाउट प्रोडक्ट, मतलब ये कि अगर वो प्रोडक्ट आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो क्या सिचुएशन है, और प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद आप राइट साइड पे दिखा रहे हो। अगर अब हम देखें कि ये किस तरह इन्होंने हुक ज़बरदस्त किया हुआ है। So what kind of man are you? Body wash? It's full. एक और चीज़ का आप ख्याल रखिएगा जो म्यूज़िक वगैरह उसका भी अलाइंड हो। ऐसा ना अभी तक इनका म्यूज़िक ऐसा ज़बरदस्त रखा हुआ कि बंदा लाजमी उसको सुनेगा है क्या चीज़, ठीक है। म्यूज़िक, आपका हुक, आपके जो इन्होंने जो सवाल पूछा है कि लोग कहेंगे विच मैन आर यू, ठीक है। तो वो लोग जो भी मेल ऑडियंस होगी वो सब देखेंगे पे, दैट्स बाद वो देखना चाह रहे होंगे कि एक होता है ना पर्सनलाइज रखा हुआ है, कोई ऐसा बहुत ब्रांडेड नहीं रखा हुआ। जितना पर्सनलाइज और यूजीसी होगा ना उतना ज़बरदस्त होगा। So what kind of man are you? Body wash? It's full of harsh chemicals. Less manly. अब ये देखें कि यहाँ पे अभी तक प्रोडक्ट के बारे में बताया नहीं। जो भी बता रहे हैं ये कह रहे हैं कि लेट्स अगर आप नॉर्मल सोप यूज़ करते हैं तो कितना मतलब एक रैशेस आ रहे होते हैं और लेट्स केमिकल्स हैं, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स बता दिए। अब क्या होगा, लोग कहेंगे कि हाँ यार यही प्रॉब्लम है, मतलब ये तो हो रहा है। अब क्या होगा, Dr. Squatch is अब क्या इन्होंने सोल्यूशन बता दिया कि भाई डॉक्टर स्क्वाच, अब आप प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। made of natural ingredients, and women can't get enough of how these bricks smell on their men. Okay, my guy used it.
अब क्या हुआ, इन्होंने पहले फिर यहाँ पे एजुकेट किया। अब इससे पहले मैं एक और चीज़ बताऊँ, ये है आपकी रीटारगेटिंग ऑडियंस, ठीक है। अब आप ये देखें रीटारगेटिंग ऑडियंस में क्या हमें बताना पड़ता है कि हम उसको सोशल प्रूफ बताएं कि इस तरह के कस्टमर टेस्टिमोनियल दिखाएं कि जहाँ पे वो लोग यकीन करना शुरू करें आपके ब्रांड पे कि भाई हाँ यार ये लेजेंड ब्रांड है। तो आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले उन्होंने हुक किया, प्रॉब्लम बताया, उसके बाद फिर जब सोल्यूशन बताया और उसके बाद फिर कस्टमर टेस्टिमोनियल, ताकि ट्रस्ट बिल्ड हो कि बंदा लाजमी परचेज करे, यहाँ से तो जाए नहीं, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर है, मतलब डिफरेंट जो है वो इन्होंने मतलब जो क्लिप्स हैं उसको मर्ज करके इन्होंने कस्टमर टेस्टिमोनियल दिखा रहे हैं। तो आप भी देख सकते हैं किस तरह इन्होंने बेस्ट किया हुआ। फिर नेक्स्ट आ जाता है ये एड कॉपीज, बड़ी ज़बरदस्त मैं समझता हूँ, अगर मैं एड कॉपी की बात करूँ ये बहुत चलती हैं। ये हम लोग देख रहे होते हैं बहुत वर्क करती हैं कि आपने रीटारगेटिंग ऑडियंस में भी करती है, प्रोस्पेक्टिंग में भी करती है, बट ये कि रीटारगेट में बहुत ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म करती है, ठीक है। तो ये कि यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि कितना सेटिस्फेक्शन है, मतलब ये क्या, अगर आप क्लिप देखते हैं, हुक देखें, I thought my girlfriend was obsessed with my smell until she told me. मतलब ये कि आप देखेंगे कितना एक होता है ना कि हुक आपको बहुत मेन फोकस करना है उस पर, ठीक है। और उसके बाद फिर वही देखेंगे कि प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम बता रहे हैं अभी तक कोई, मतलब प्रॉब्लम भी एक स्पेसिफिक एंगल कवर कर रहे I हैं। thought my girlfriend was obsessed with my smell. Seriously, you're Sup smell? My old junk was breeze. I don't know about you. Every day. अब ये देखें कि इन्होंने जो ब्रांड का नाम बताया वो 20 से 25 सेकंड के बाद एक होता है ना कि प्रोडक्ट को दिखाया। तो आप लोग भी मेक श्योर करें इस तरह लोग को एजुकेट करें और फिर बाद में प्रोडक्ट दिखाएं। शुरू में हम प्रोडक्ट दिखाएंगे और उनको प्रॉब्लम का पता ही नहीं होगा, उनको ये नहीं पता ये प्रोडक्ट किस यूज़ के लिए है। जिस तरह मैं देख रहा होता हूँ पाकिस्तान में कि लोग क्या कर रहे होते हैं कि एड्स वही दिखा रहे होते हैं कि लेट्स से डायरेक्टली प्रोडक्ट पे बहुत फोकस कर रहे होते हैं, एजुकेट नहीं कर रहे होते। अच्छा, उसके बाद ये एक वन लास्ट एग्जांपल कि ये जो ब्रांड है ये बहुत ज़बरदस्त है, सप्लीमेंट ब्रांड है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कितना इन्होंने एजुकेशनल एक पोस्ट वगैरह क्रिएट किया है कि यहाँ पे जैसे मतलब ये सप्लीमेंट है, कोई भी इतना आसानी से कंज्यूम नहीं करेगा इसे। एजुकेशन उसको चाहिए कि भाई ये प्रोडक्ट है क्या चीज़, कौन कंज्यूमर कौन नहीं। तो इन्होंने ये देखें यहाँ पे रीटारगेटिंग के इन्होंने ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। और उसके अलावा आप ये देखें कि ये जो ऐड है ये बहुत ही मतलब एक गिफ्ट है, एक तरह से ऐसा लगता है कि बंदा बार बार देखे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको अगर इसको मैं अगर फुल स्क्रीन को यहाँ पे देख सकते हैं कि 30 डेज सेटिस्फेक्शन गारंटी आ रहा है। मतलब सब कुछ जो मेन बेनिफिट थे वो भी यहाँ पे बता दिए, मेन पॉइंट्स इसको जॉट डाउन कर दिए। तो इस तरह के आप लोग जो हैं वो क्रिएटिव्स इसको आप टेस्ट कर सकते हैं अपने ब्रांड के लिए, ठीक है। और मेक श्योर करें जो क्रिएटिव है उसके एक अलाइन रखें कि हुक वगैरह प्रॉब्लम बताएं, और जो लोगों के साथ हो रहा है आप जितना पर्सनलाइज क्रिएटिव को रखेंगे उतना ही आपका जो है ज़बरदस्त एड परफॉर्म करेगा। तो ये कुछ क्रिएटिव्स थे और इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में मैं और जो क्रिएटिव्स है उसको मैं एक्सप्लोर करूँगा और जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको मैं लेकर चलूँगा, ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि किस तरह के जो क्रिएटिव्स हैं वो होने चाहिए और कौन से बेस्ट क्रिएटिव होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर करें मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करेगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।